के लोग होते हैं ना, वही लकी होते हैं। और है ना, क्या आप सही तरीके से आपका काम क्या कर रहे हो, है ना, ये सवाल है। क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से सिस्टम से काम करने वालों को कामयाबी मिलती है, मिलती है, मिलती है। ये एकदम फिक्स है ना। मैं 17 साल पहले जब मैं जुड़ी थी ना, आज आप लोग जैसे हो वैसे ही मैं भी थी। जो नए नए लोग हैं, समझो अभी अभी जुड़े हुए हैं, 1 साल 2 साल हुए हैं, ऐसे लोग हैं अगर, तो आप आज जो भी सोच रहे होंगे या आपका जो भी आज सिचुएशन है, वैसा ही सेम मेरा था 17 साल पहले। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है हाँ, जो ऊपर ऊपर के लोग होते हैं ना, वही लकी होते हैं और वही उनके लिए सब बढ़िया था। उल्टा है, मैं आपको बोलूं, उल्टा है। हम लोग जब शुरू किए थे ना, तब इतना सारा मतलब इतना बड़ा कुछ था ही नहीं। कंपनी सिर्फ साउथ में बढ़िया थी, साउथ के लीडर्स के पास इनकम दिखाने के लिए था, प्रॉपर्टीज थी, सब था, बाकी पूरा ऑल ओवर इंडिया में कुछ भी नहीं था। हम लोग मुंबई में मतलब मुंबई में बिजनेस करने वाले एकदम शुरुआती लोग थे। तो आप समझ सकते हैं हमें कितने सारे लोगों ने, आज तो आपको दिखाने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आप कितना दिखा सकते हैं कि ये लीडर की ये गाड़ी आई, ये लीडर का ऐसा ऐसा बंगलो हुआ, ये लीडर का घर हुआ, कितना क्या क्या आप बता सकते हैं लोगों को। हमारे लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं था, हम सारा भविष्य बेचते थे। आपको ये होगा, आपके घर होंगे, आपके आप फॉरेन टूर जाएंगे, आपकी गाड़ियां होंगी, ये सारा भविष्य हम बेचते थे। हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, आज आपको प्रोडक्ट मिलता है, जितना पैसा डालते हो उससे कई गुना ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, कई गुना ज्यादा वैल्यू के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। और आप अदरवाइज आपको मतलब कुछ भी, किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होता। मतलब बिजनेस करे नहीं करे, लेकिन बिजनेस में आने से आपको ये कोई पकड़ नहीं सकता कि हाँ मैं आ गया और ये मेरा नुकसान हो गया, इतने पैसे का नुकसान है, कुछ नहीं। जितना पैसा डालोगे उतने पैसे का आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमने जब शुरुआत की थी, मैं आपको बोलूं, हम हवा ही खरीदे थे और हमने तभी उन दिनों में हवा ही बेची थी, है ना। प्रोडक्ट क्या हुआ करता था, हॉलीडे रिसोर्ट पैकेज। हॉलीडे रिसोर्ट पैकेज मतलब हमें साल, मुकेश जी आपका भी मेरे ख्याल से उन्हीं दिनों का ये है ना, थोड़ा बाद नहीं का मैम, होगा। नहीं थोड़े मैम, मैंने बाद, बाद में स्टार्ट किया था। बाद में हाँ। तो वो हॉलीडे रिसोर्ट पैकेज ऐसा हुआ करता था, ऐसे इन्वेलप में आता था, और उसमें 1 साल के अंदर मुंबई मतलब ऑल ओवर इंडिया कोई भी रिसोर्ट हो, कोई भी होटल हो, उसमें चार मतलब उसमें जो लिस्ट हुआ करती थी वो सिलेक्ट करके 4 4 days and 3 nights के लिए जा सकते थे। अभी ऐसा हुआ, बिजनेस शुरू करने के लिए हमें एक मतलब बेसिकली उस उन दिनों में हमें ये समझ गया था कि अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्रोडक्ट तो एक जरिया है, ऐसा हम वहां उस उन दिनों में लोगों के मतलब हमारे जहन में, लोगों के नहीं, हमारे जहन में हमने डाल दिया था कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा दिमाग ऐसे ही वो मतलब उस वक्त सोचता था कि प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए तो और बढ़िया, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने जैसा है। और अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स तो जो आते हैं वो आप सबको पता है, एवरीडे मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी रहते हैं ना, प्रोडक्ट के बारे में भी यस इंफॉर्मेशन मैम, होती एवरीडे है। एक ट्रेनिंग होती है मैम उसकी। हाँ वही वही प्रोडक्ट मन पड़े। ट्रेनिंग रहता है ना। सो आपके लिए इतना बढ़िया जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैं फर्क बताना चाहती हूँ, आप लोग जो जो लोगों को लगता है ना पहले पहले वाले लोग लकी है, मैं बोलूँ आप ही लोग हो जो सबसे लकी हो। क्योंकि वो हॉलीडे, एक बार बिजनेस चालू किया तो साल भर में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि 4 days और 3 nights जाके हम एंजॉय करें, है ना। तो जितने भी आईडीज लिए थे, हर आईडी को एक हॉलीडे रिसोर्ट पैकेज था, तो एक इन्वेलप, तो इतना बड़े मतलब इतना थप्पी था, इतना इतने वो इन्वेलप्स और वो कूपन्स हमने 1 साल के बाद निकाल दिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 1 साल की थी। लेकिन वो जो पैकेज लेके जो बिजनेस हमने चालू किया, बाद में तो धीरे 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 प्रोडक्ट बढ़ने लगे और आज तो रेस्ट इज हिस्ट्री,
है ना। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अरे प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, क्योंकि वही प्रोडक्ट से लेके आज हम यहाँ तक कामयाबी की इतना ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। आप लोग आज भले मुझे पर्सनली पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब पे इधर उधर अपलाइन के माध्यम से आपने मेरे बारे में सुना ही होगा, है ना। मैं जब ये बिजनेस में आई मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं वही देख रही थी रविंद्र सिंह सर क्या बता रहे हैं। मैं मुंबई में रहती थी। मुंबई के बाहर मतलब हमारे लोकल ट्रेन का आखिरी स्टेशन है विरार, उसके आगे क्या होता है वो भी मुझे पता नहीं था। ये मैं लोकल ट्रेन की बात कर रही हूँ, तो पासपोर्ट ये वो तो कोई सवाल ही नहीं ना, कोई मालूम ही नहीं था, कुछ भी सवाल मालूम नहीं था, दुनिया देखी नहीं थी ऐसा बोल सकते हैं। ये दुनिया पूरी जो है ना ये बिजनेस ने दिखा दी, पूरी दुनिया बिजनेस ने दिखा दी सीरियसली। क्योंकि मेरे पास वाई बहुत स्ट्रांग था कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है ना। मुझे मेरे सपने तो बहुत बड़े थे ही, क्योंकि हम लोग पहले मैं मुंबई के 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के चौल के घर में रहती थी, है ना। जो मतलब क्या बोल सकते हैं, मुंबई का चौल का घर बहुत बार पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, या आपने सुना भी होगा, या कभी मुंबई में किसी के घर ऐसे आए भी होंगे। 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का घर शुरू होता है, वहां से थोड़ा सा ही चलो तो खत्म भी होता था। ऐसे जगह से मैं आई हूँ लेकिन एक ऐसे एकदम ऐसे जुनून था, ऐसे सपने थे जो बहुत था कि मुझे पैसा क्यों कमाना है। क्योंकि मैं बता दूं कि मैं 17 साल की थी तभी मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, और बाद में मैं 1998 में परसों ही 24 साल कंप्लीट हुए मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। और उन्होंने जिंदगी कुछ देखी नहीं, पूरा जिंदगी हम लोगों को बड़ा करने में और ओवरऑल जो वो पीढ़ी की समस्याएं थी वो सुलझाने में ही गई। मेरा भाई बहुत स्ट्रांग था कि मुझे ऐसे नहीं होना है, मुझे ये जिंदगी पूरी तरीके से जीनी है, मुझे ये जिंदगी मेरी मतलब एंजॉय करनी है, पूरी तरीके से एंजॉय करनी है। और इंसान के रूप में आए हैं तो इंसान जो जो चीजें एंजॉय कर सकता है वो मुझे सब करना था। इसीलिए फिर ऐसा हुआ कि मैं फिर ये बिजनेस जैसे ही मेरे हाथों में आया, मेरे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर स्ट्रॉन्ग वही था कि मुझे क्या करना है। ओके, ये बिजनेस में आने से इमीडिएटली मैंने कोई किंतु परंतु कुछ भी देखा नहीं कभी भी, है ना। मैंने ये होगा क्या नहीं होगा क्या, मैंने एक ही चीज ठान ली थी, अगर किसी का हो रहा है तो मेरा भी होगा ये बिजनेस, है ना। क्योंकि उस वक्त हमारे पास साउथ के लोगों के स्टेटमेंट हुआ करते थे, साउथ के लोगों का पूरा वो हम उस वक्त आता था पूरा स्टेटमेंट, है ना। और उसमें हमने देखा था पूरा इतना कमाते हैं, किसी किसी के घर बंगलो, रबर फार्मिंग इतना था कि हमारे लिए वो काफी था कि वो भी इंसान है हम भी इंसान है, अगर उनके साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ भी हो ही सकता है, 100%, क्यों नहीं होगा, करना ही है। दिक्कतें आई, मैं ये नहीं बोलूंगी सब रास्ता एकदम आसान था, फूलों फूलों वाला रास्ता था, बिल्कुल नहीं। कांटे तो हमारे रास्ते में भी थे, लेकिन वो कांटों को पार करके हम आगे गए। आपको बता दूं, आप सारे लोगों के अपलाइन आनंद बंसल सर, हम लोग उनके लिए जयपुर गए थे, जयपुर आने जाने का ही पैसा मैं ज्यादा से मतलब एकदम था, बाकी वहां पे होटल लेके रहो ये वो इतना पैसा ही नहीं था, इतनी लग्जरी थी नहीं। तो हम लोग एक छोटे से, मुझे आज भी याद है, जयपुर में एक 110 रुपए की रूम में रुके थे, वो भी ऐसा एडजस्ट किया था कि रात को रुकना ही नहीं पड़े, ट्रेन से आना है, दिन में उनको मिलना है और वापस निकल जाना है, ऐसा करके करके हमने वहां पे ऐसे दिन निकाले कि 110 रुपए का रूम। और लेकिन एक ही जबरदस्त इच्छा जो थी कि मुझे कामयाब बनना है, मुझे कामयाब बनना ही है। और फिर आनंद बंसल सर बिजनेस में आ गए, फिर उनका वहां पे जयपुर में राजस्थान में बिजनेस चालू हो गया, फिर यूपी में बिजनेस चालू हो गया दिशा भारती मैडम के थ्रू, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, आज हजारों लाखों लोग ये बिजनेस को कर रहे हैं। ये हुआ हमारा एक साइड, है ना।
एक साइड, बाकी दूसरा साइड महाराष्ट्र में जोरदार चालू हुआ। और आज मैं फर्स्ट लेडी यूटीसी हूँ। यूटीसी के लिए 150 करोड़ का मैचिंग जीबीवी चाहिए होता है। कितना? 150 करोड़ मैच। आपको नए नए होंगे, आपको लगता होगा बाप रे ये होता है क्या, 1000 बीबीवी मैचिंग होता है क्या, है ना? इतने बड़े बड़े रैंक्स है, इतने बड़ा बड़ा टारगेट्स है सारे रैंक्स के लिए, क्या ये होता होगा क्या? तो आपके सामने ही आपके आरटीसीज है, एनटीसीज है, वो शुरुआती दिनों के लोगों में, लीडर्स में, हमारे सबसे और एक लाडले लीडर्स में से एक आपके सिसोदिया, डॉक्टर सिसोदिया जी, है ना? सो आज सारे रैंक्स आपके सामने हैं, एक भी रैंक ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई इंसान पहुंचा नहीं है। तो वैसे मैं फर्स्ट लेडी एनटीसी, फर्स्ट लेडी सीटीसी, फर्स्ट लेडी आईटीसी, फर्स्ट लेडी जीटीसी और फर्स्ट लेडी यूटीसी। आप में से किसी को अगर मालूम नहीं होगा, ये रैंक नए नए होंगे, तो आप अपने अपलाइंस को पूछ लीजिए। और आज 150 करोड़ मैच होके मुझे 2 साल हो गए। मैं 2020 में, जनवरी 2020 में, जस्ट बिफोर लॉकडाउन, मैं यूटीसी बन गई थी। और आज अगर देखा जाए तो मोर देन 250 करोड़ का मैचिंग जीबीवी है। मोर देन 250 करोड़ मतलब 500 करोड़, मोर देन 500 करोड़ का जीबीवी। मतलब पैसों में अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास तो कैलकुलेशन के मास्टर है मुकेश सिंह जी, वो आपको बता सकते हैं। 500, यस, 500 करोड़ मैचिंग जीबीवी, मैचिंग बीवी, है ना? तो ये पोजीशन है। और एक बार ये बिजनेस चल पड़ता है ना, आज आपका कुछ भी पोजीशन हो, आपको कितने भी साल हुए हो, कुछ भी हुआ हो एक सेकेंड ना, कितना भी कुछ भी हो रहा हो, मुझे वो पता नहीं है कि क्या पोजीशन है और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है, चलते रहो चलते रहो तो 100% आप कामयाबी तक पहुंच ही जाओगे। यस, मुकेश जी ने एकदम अपडेटेड लेटेस्ट फिगर दे दिया, इसीलिए मैं उनको कैलकुलेशन मास्टर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान जाता ही नहीं है अभी मेरे कितने बीवी हो गया, ये वो मैचिंग कितना हुआ, वो मेरा देखने का, अभी मैं लोगों का देखती रहती हूँ, मेरे लोगों का, कि उनका कितना हुआ है, उनको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक, सो ये आज आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपको आपका लक्ष्य कामयाबी की तरफ होना चाहिए। कुछ लोगों को जल्दी मिलती है, कुछ लोगों को लेट मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है जो टिक के रहते हैं, है ना? आप एक इमेजिन करो, आप गाड़ी चला रहे हो और आप हाईवे पे हो, है ना? और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, एकदम ट्रैफिक फुल जाम है, आपकी गाड़ी जहां पे है वहीं पे है, ना आप लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, ना आगे जा सकते हो, ना पीछे जा सकते हो, ऐसी आपकी गाड़ी फंसी पड़ी हुई है, सपोज, है ना? आपकी कार फंसी पड़ी हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? आप या तो आप बहुत गुस्से में आ सकते हैं, क्या ये ट्रैफिक है, मेरा ये था वो था, ऐसा वैसा, जो भी आपको, जो भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, शांत रह के इंतजार कर सकते हैं कि आगे का ट्रैफिक छूटे और मैं चला जाऊं, है ना? क्योंकि ट्रैफिक छूटे बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, और आप गाड़ी छोड़ के जा भी नहीं सकते, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां नजदीक है कि आप दरवाजा खोल भी नहीं सकते हो बाहर जाने के लिए। तो बैठे रहिए, है ना? बैठे रहेंगे ना, आप गाड़ी में बैठे रहेंगे, और एक ना एक मोमेंट तो आएगा जब आगे का ट्रैफिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक जब होता है ना, तो एंड में जब हम, मतलब ट्रैफिक खुलता है और हम निकलते तो देखते हैं तो कुछ भी नहीं था, वो तो अपना वहम था कि आगे कुछ भयंकर हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, ये हुआ, कुछ भी नहीं होता है।
और आगे ट्रैफिक क्लियर होके आपकी गाड़ी सुसाट चली जाती है। एग्जैक्टली आपका बिजनेस ऐसा ही है। आज की आपकी सिचुएशन में भी ऐसे ही हो सकती है कि आप एकदम जाम पैक्ड है, हो नहीं रहा है, लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं तो काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। लेकिन लगे रहिए, एक ना एक दिन जरूर आएगा कि आगे का ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा और आप धुआंधार, आपका बिजनेस धुआंधार हो जाएगा। ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हमारे साथ भी हुए हैं बिजनेस में, क्या क्या हुआ है, लेकिन एक ही चीज थी, हम डटे रहे। मैं ये बिजनेस को छोड़ के भागी नहीं, मुझे कभी भी ये बिजनेस को छोड़ना ये ऑप्शन लगा नहीं, दिखा नहीं। आपके दिमाग में जहां पे भी कहीं पे भी ये ऑप्शन आए, उसको वहीं पे जड़ मूल के साथ काट डालिए कि ये बिजनेस में आप आए हो, ये ऊपर वाले का प्लान है, ऊपर वाले के प्लानिंग के बगैर जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप मानते हो। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ऊपर वाले की मर्जी के बगैर। तो आप ये बिजनेस में आए हो तो ऊपर वाले की मर्जी से ही आए हो, बिना उसकी मर्जी आपको ये, आपके पास ये बिजनेस आ नहीं सकता था। तो ऊपर वाले ने जब आपके लिए कामयाबी के बारे में सोचा है, तो आप क्यों निगेटिव सोचेंगे? सोचना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम भले लग सकता है या जो भी हो सकता है, लेकिन आप कामयाब होंगे जरूर। मैं जब 10 बाय 10 स्क्वायर फीट से आई और फिर आज तक का सफर, आज मेरा मुंबई में 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस में मैं रहती हूँ। मुंबई जैसे शहर में 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस, जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, है ना, जहाँ पे 1 स्क्वायर फीट आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई में स्क्वायर फीट के हिसाब से गिना जाता है ना। तो 1 स्क्वायर फीट का रेट 15 से 20 हजार रुपए तक का है, जहाँ पे मेरा 2500 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस विद टेरेस एंड ऑल एवरीथिंग 5 BHK का मेरा फ्लैट है। और वहां से लेके यहाँ तक का सफर जो का मतलब काटा बोलो, निकाला बोलो, एक ही चीज दिमाग में थी, मेहनत मेहनत। और खाली मेहनत नहीं, ये हार्ड वर्क का बिजनेस नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का बिजनेस है। क्योंकि पूरी जिंदगी में मिला के आप जितना नहीं कमा सकते ना, यहाँ पे आप मतलब पूरी जिंदगी मेहनत करके आपका लाइफ सेट नहीं हो सकता। उससे भी मतलब एकदम 1/10 पीरियड में ये 5 6 7 साल इसको दे दीजिए, बिजनेस को फुल फ्लेज दे दीजिए। ये बात में मजा नहीं है, थोड़ा सा किया फिर रुक गए, फिर थोड़ा सा किया, धक्का स्टार्ट। अपनी धक्का स्टार्ट गाड़ी को करना में मजा नहीं है ना। आपको आपका सेल्फ स्टार्टर होना पड़ेगा, और आपके सेल्फ स्टार्टर के लिए आपका मोटिवेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपका वाई। मेरे पास वाई स्ट्रांग था, तो मैंने किसी भी कारण से ये बिजनेस को छोड़ा नहीं मैंने, है ना। कितने कारण आए, कुछ भी हो गया, लेकिन नहीं, मुझे बिजनेस करना है, तो आज ये मुकाम तक पहुंची हूँ मैं। रिकॉग्निशन के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट लेडी यूटीसी, और पैसों के हिसाब से देखा जाए तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, है ना। और जो मैंने कहा कि मुझे मालूम भी नहीं था विरार के आगे क्या होता है, क्या नहीं, मुझे मालूम भी नहीं था। ना ही कभी प्लेन में डोमेस्टिक में भी चढ़ने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन आज की पोजीशन ये है, एक पासपोर्ट बनाते हैं ना जब हम, तो 10 साल के लिए चलता है। और दुनिया में मतलब भारत देश में तो एटलीस्ट मैक्सिमम पासपोर्ट्स बनते हैं और 10 साल के बाद ऐसे ही एक्सपायर हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी वीजा ठप्पा लगता नहीं है ना। 10 साल के बाद एक्सपायर हुआ तो कबर्ड से निकलता है और वापस उसको रिन्यू किया जाता है। मेरे साथ ऐसा है, मैं आपको बता दूं, 2007 में मैंने पासपोर्ट बनवाया था, तो उसको एक्सपायर होना था 2017 में, बराबर ना। 2007 टू 2017, लेकिन मुझे मेरा पासपोर्ट उसके पहले ही ये करना पड़ा, रिन्यू करना पड़ा, क्योंकि मेरे पासपोर्ट के सारे पन्ने फुल हो गए बिफोर बिफोर एक्सपायरी, है ना। और अभी दूसरा पासपोर्ट चल रहा है, और अभी ये क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है जिंदगी में कि इतना 2 साल हो गए, 2 ढाई साल, और कहीं पे भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि पोजीशन ही नहीं थी।
नहीं तो अभी तक तो वो दूसरा पासपोर्ट भी खत्म हो जाता था। आपको इस बात की गहराई समझ रही है कि क्या हो सकता है? पूरी दुनिया घूम के हम आ चुके हैं, है ना? एक ही अभी कंट्री, वही एक, अगली बार जभी भी मिलूंगी ये लॉकडाउन का और ये सब माहौल निकल जाएगा, और जभी भी मिलूंगी एक आध साल बाद, समझो मतलब पीरियड बता रही हूँ, उसके बीच में भी मिलते रहेंगे, लेकिन एक आध 1.5 साल बाद मिलूंगी। तो एक ही आज की तारीख में 2 कंट्रीज बाकी है, वो है न्यूजीलैंड एंड दूसरा है यूएस, है ना? अभी क्या हो जाता है, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? अदरवाइज का मतलब वहां पे जाए तो भी टेंशन है, बिजनेस में हो तो टेंशन है कि क्या हो रहा होगा, मेरे कस्टमर्स का क्या हो रहा होगा, क्या मेरे सप्लायर्स का क्या हो रहा था, ऐसा पूरा टाइम उधर जाने के बाद भी, मतलब गए तो है स्विट्जरलैंड में, लेकिन बातें मतलब दिमाग में सारे वही चल रहा है, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और नौकरी है तो बस इतना सा दिन का छुट्टी है, मतलब आपने कितना दिन एंजॉय करना चाहिए, आपने आपकी बीवी के साथ कितना टाइम मजे में मस्त घूमते हुए निकालना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? बॉस, है ना? यही सिचुएशन होती है, बिजनेस हो या नौकरी हो, जो भी हो। हम यहाँ पे ऐसे एंजॉय करते हैं कि हम जब जाते हैं बाहर और उसके बीच में बुधवार आता है, हम तो बाहर है समझो, है ना? हफ्ते 10-15 दिन के लिए बाहर है हमने, यहाँ पे उन दिनों में समझो कुछ कैसे करेंगे, वहां पे फोन पे से बात करेंगे उतना ही, बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं किया। तो भी वहां से वहां पे जब बुधवार आता है, बुधवार हमारा, वाह 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 वाह, सबसे लकी वार हमारे लिए बुधवार होता है। और वहां पे हम अगर बुधवार को है तो वहां पे भी मोबाइल पे मैसेज आता है जरूर बैंक का कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो मनी, है ना? और इतना मजा आता है, मतलब अब तक जो खर्चा किया है टूर पे, अभी लगता है अरे वाह, वो ये तो और आ गया, चलो अभी मस्त और मजे करते हैं। ये जो फ्रीडम अगर चाहिए ना, तो आज काम करना जरूरी है। हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए कुछ भी नहीं था ना दिखाने के लिए। मुंबई में एक ऑफिस, पुणे कोपचे में एक था ऑफिस, वाशी में, जो पूरा मतलब मेरे लिए नजदीक था ऑफ कोर्स, लेकिन कितने लोग मुंबई का, मुंबई में कहाँ से 2-2 3-3 घंटे का ट्रैवल करके ऑफिस में आते थे। हाँ, आज जैसे पीयूसी नहीं हुआ करते थे, वहाँ कुछ भी नहीं था, मैं आपको बोलूं कुछ भी नहीं था। और वहां वहां पे हमने काम किया, है ना? आउट स्टेशन में काम करना तो मुंबई से सामान लेके जाना, क्योंकि बाद में फिर प्रोडक्ट्स आ गए, ये ऑलरेडी रिसोर्ट पैकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो पहुंच जाता था कुरियर से। लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट आना चालू हो गया, तो मुंबई से लेके गाड़ी में डाल के प्रोडक्ट लेके जाओ, ये वो बहुत सारी समस्याएं थी। आज के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, सभी जगह पे पीयूसीज है, सभी जगह पे शॉपीज है, कोई टेंशन नहीं है। आपको दिखाने के लिए कितने लोग हैं कि जिनको आप बता सकते हैं, है ना? और वहां से शुरुआत करके मतलब ऐसे ऐसी जगह आप बोल सकते, मतलब बोल नहीं सकते, जैसे मैंने बताया जयपुर में हम 100 रुपए का होटल लेके रुके थे। और 5 साल पहले मेरे मदर इन लॉ, सास ससुर जी की 50th एनिवर्सरी थी, तभी हम लोग सब लोग गए थे उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। तो हम लोगों का मतलब 3 रूम्स का एक दिन का 81,000 रुपीज टैरिफ था। कहाँ वो 100 रुपया भी परवड़ता नहीं था, वो वाली सिचुएशन, और कहाँ ये सिचुएशन। फॉरेन जाते ऐसे ऐसे होटल्स, ऐसे ऐसे पॉश होटल कंपनी भी लेके जाती है, और ऑन आवर ओन भी जब हम जाते हैं, हर एक वो चीज जो इंसान ने इंसान के लिए बनाई है एंजॉय करने के लिए, वो हर चीज का आनंद लेते हैं। स्विट्जरलैंड में गए थे, और मतलब ऐसे था कि बस दुनिया में आए हैं तो स्विट्जरलैंड तो देखना ही चाहिए। और जो मजे किए स्विट्जरलैंड की, हर एक जो चीज एंजॉय की है। कितने सारे लोग होते हैं जो पैसा होते हुए भी एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। अभी अभी एक 6 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, वहां पे सारे चेन्नईज बैठे थे, सारे मतलब करोड़पति लोग, करोड़ों के घर वाले, करोड़ों का बिजनेस, ऐसे लोग बैठे थे लोग। और वहां पे एक लेडी को खास बिठाया गया था, शी वॉज अ डॉक्टर, उनका खुद का हॉस्पिटल है, जिसका महीने का, मैं सही फिगर बता रही हूँ,
महीने का हॉस्पिटल चलाने का खर्चा 10-12 लाख रुपए था, है ना। मतलब आज भी है कि किसी ने उनको बिजनेस दिखाया, नजदीक के व्यक्ति ने, तो उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया था, लेकिन ये बिजनेस शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास ये बिजनेस करने के लिए व्हाई नहीं था। मैं आपको जो बता रही हूँ, नॉट ओनली मनी, उनके पास पैसे। आप सोचो ना, उनका हॉस्पिटल चलाने के लिए मतलब खर्चा 10-12 लाख जिनका है, उनको पैसे की क्या कमी है। करोड़ों का घर है, सब कुछ है, जो भी ये चाहिए फैसिलिटी जिंदगी की, वो सारी थी। लेकिन जैसे मैं मतलब मेरा बिजनेस मतलब ये दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाया, और जब ही उनको जिन्होंने बिठाया था उनके अपलाइन, उनका 2 घंटे के बाद मुझे इमीडिएटली फोन आया, मैम। वो मैम का आज वही क्लियर हुआ कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। सिर्फ पैसा नहीं, मैंने जैसे बोला कि सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसे की बात नहीं है। उनको वो मेरे सारे फोटोग्राफ्स, और मैं सब इतना कंट्रीज में घूमी हूँ, इतने मजे किए हैं, वो जो टाइम फ्रीडम है ना, वो उनको वाई देके गया कि मैं इतना कमा रही हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं इतना सारा घूमूं। और मैम इतनी सारी जगह गए हैं, इतने सारे फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, अभी मुझे सच्ची में बिजनेस करना है, मेरा लाइफ एंजॉय करने के लिए। आप समझ सकते हैं। तो ये वाई कितना इंपॉर्टेंट है। उस प्रोग्राम तक उनके पास बिल्कुल वाई नहीं था, किसी ने बोला, किसी ने थमा दिया, बस बिजनेस में आ गए। उस दिन से एक्चुअल उनका बिजनेस में जन्म हुआ। मुझे भी बहुत मजा आया ये सुन के, मुझे भी बहुत ये लगा कि वाओ, किसी की लाइफ अगर अपनी वजह से चेंज हो रही है ना, दैट कैन बी योर वाई। ये आज इतने सारे लोगों के हमारे पास एग्जाम्पल है। एक बंदा जो वो क्या बोलते, क्वेरी क्वेरी पत्थर फोड़ के लाते हैं ना, मतलब पहाड़ों में से पत्थर तोड़ के लाते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ खान क्वेरी बोलते हैं, है ना। तो वैसे वहां पे हस्बैंड वाइफ काम करने वाले लोग, ना पढ़े ना पढ़ाई है ना कुछ है, रोज सुबह जाके पत्थर फोड़ के शाम को डेली वेजेस पे पैसा लेके आने का, शाम को पैसा आएगा तो चूल्हा जलेगा। बच्ची ने 1,000 रुपए का फ्रॉक मांगा, उसको वो फ्रॉक भयंकर पसंद आया और उसको चाहिए ही था, और पिताजी के पास पैसा नहीं था। वो 1,000 रुपए का फ्रॉक लेने के लिए पैसा नहीं था, तो बंदा आत्महत्या करने के लिए, मतलब एकदम आत्महत्या की कगार पे था। वहां से बीवी ने खींच के लाया और बोली कि ये एक फ्रॉक के लिए आप आत्महत्या करोगे, इसमें क्या मतलब है। और मतलब एकदम आप पराकाष्ठा हो जाती है ना, एकदम आपके फ्रस्ट्रेशन की बोलो, या मतलब आप एकदम अंतिम चरण तक पहुंच जाते हैं ना, उस वक्त ऊपर वाला देखता रहता है, आपकी टेस्टिंग करता रहता है, और वहां से ऊपर वाले ने उनकी लाइफ में यू टर्न कर दिया और उनके पास बिजनेस आया। उनके पास, उनके यहाँ अपलाइन जब जाते थे ना मीटिंग्स के लिए, तो उनको तो बहुत इच्छा होती थी कि मैं चाय वाय पिलाऊं अपलाइन को, और अपलाइन हो या कोई भी मेहमान हो, चाय पिलाऊं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता था, दूध नहीं होता था। अपलाइन लिटरली वहां जाते वक्त दूध का थैली, दूध का बैग, आप जो भी बोलते हो, वो लेके जाते थे, तो वो लोग चाय कर पाते थे। आज जब उनका एनटीसी फंक्शन था ना, तो आप सोचिए 1,000 रुपए का ये नहीं जम रहा था, उसके लिए सुसाइड कर रहे थे, और एनटीसी फंक्शन में 15,000 रुपए का सूट उन्होंने पहना था, है ना। आप शायद बोल सकते हैं 15,000 रुपए का सूट, लेकिन उनकी परिस्थिति में जाके सोचिए, 15,000 रुपए का सूट, बीवी बच्चे एकदम मस्त हाई फाई पॉश कपड़ों में थे, उनका घर बन गया, है ना, उनके पास गाड़ियां आ गई, और आज आईटीसी है, आईटीसी, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है। हमारे पास एक मैम है, उनका मतलब हम एक महाराष्ट्र में फेमस कोचिंग क्लासेस है, वहां पे वो स्वीपर का काम करती थी। वहां पे स्वीपर मतलब झाड़ू पोछे का काम करती थी, और 2-3 घरों में खाना बनाने का काम करती थी। एक बार बच्चा बीमार था,
और फिर उन्होंने मतलब बच्चे को भी लेके जाना पड़ा, बीमार था, लेकिन वहां पे जो भी हुआ, जितना बड़ा आपका इंसल्ट, जितनी बड़ी आपको चोट ना, उतनी बड़ी कामयाबी है, ये बात को आप समझिए। तो उनको वो बच्चे को पास में भी लेने नहीं दिया, बच्चा बेचारा कोने में बैठ के रो रहा था, पर उनको डॉक्टर के पास उसको लेके जाने के लिए पैसा नहीं था, वहां पे काम किया, उसको पैसा मिला और फिर डॉक्टर के पास लेके गए, और वही मैम अगले महीने में BMW खरीद रही है, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की वजह से। एंड शी इज अभी CTC। और मजे की बात यह है कि वो CTC है ही, उनकी बेटी आज 18-19 साल की है, वो ZTC है, और एक बेटा भी है, वो भी बिजनेस में है, और वो भी अच्छी रैंक, वो मेरे ख्याल से DTC। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये पैसा नहीं सिर्फ ला सकता ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिजनेस वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। कहाँ से, मतलब क्या सोच भी हो सकती है उनकी, क्या हो सकता है पता नहीं, है ना। उस वक्त जो महीने का 2,000 रुपया भी कैसे तैसे कमाती थी, उन्होंने उस दिन हम लोग मिले थे तो स्टोरी बताई, मैम गैस नहीं था घर पे, चूल्हा मतलब जो सेगड़ी नहीं थी घर पे, हम लोग वो स्टोव पे काम करते थे, और फिर गैस आया, 100 रुपए की भिशी लगाई, और फिर वो 2,000 रुपए जो आया उसमें से गैस लिया, सेगड़ी रहती है ना जो गैस की, वो लिया। लेकिन 4 लोग घर पे आ गए आजू बाजू के, तो चाय पिलाने के लिए भी दूध नहीं था। वो ऐसा वो एक दौर था, और ये एक दौर है, आने वाले 1-1.5 महीने में वो अपनी खुद की BMW में घुमाएंगी मैडम। एक कोई तो स्टेटमेंट, एक कोई तो बात, एक कोई तो शब्द जो आपके दिल को छू जाए ना, किसी का भी हो, उस एक शब्द को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में सुना था, शुरुआत थी उनकी, ज्वाइन भी नहीं हुई थी, उनको ऐसे ही प्रोग्राम में लाके बिठाया था, और उन्होंने सुना था मेरे मुंह से, ये आज आप जब फॉर्म पे साइन करोगे ना, वो साइन आपको ये बिजनेस के मतलब ये बिजनेस में आप आएंगे और कामयाब हो जाएंगे ना, तो वही साइन आपकी ऑटोग्राफ बन जाएगी। वो एक सेंटेंस उनको छू गया, और वहां से वो आज यहाँ तक पहुंच गई। सो आप सुनेंगे सबको, कितने सारे लीडर्स को सुनेंगे, अपलाइन को सुनेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ एक चीज लेके आप आगे चलिए, और फिर स्काई इज द लिमिट, आसमान की ऊंचाई छुओगे। आज मैं कहाँ कहाँ कौन से कंट्रीज नहीं जाके आई, मैं स्विट्जरलैंड जाके आई, कनाडा जाके आई, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर तो कितनी बार किया, दुबई किया, है ना, ऑस्ट्रेलिया किया, ऐसे कई सारे कंट्रीज में जाने का मौका मिला, है ना, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की वजह से। ये बिजनेस की वजह से ही सब कुछ जिंदगी में हुआ है। इसीलिए मैं तहे दिल से ये बिजनेस के जो भी है सर्वे सर्वा है, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लाई, जिनकी वजह से आज लाखों लोग कमा रहे हैं। अमीरों को अमीर तो कोई भी बनाता है, लेकिन एकदम जीरो पे जो लोग हैं उनको कामयाबी की ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम ये बिजनेस की वजह से, ये मैनेजमेंट की वजह से जो होता है, उनको मेरा तहे दिल से नमन है, सैल्यूट है, क्योंकि आज उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी करके आज हम यहाँ तक। मेरा ये नहीं था कि मैं इतना बड़े फ्लैट में और इतना आलीशान फ्लैट में मैं रह पाऊं। आज मेरे पास गाड़ी जो है ना, आप गूगल करेंगे तो वो ब्रांड कितने मतलब क्या कैटेगरी के लोगों के पास होता है। वो मेरी गाड़ी गाड़ी जो है लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स, है ना, 70 लाख की गाड़ी है, जिसमें आज मैं घूमती हूँ। ये मेरी मेरी क्षमता नहीं है, ये सारा सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस की वजह से हुआ है ना। सो आप सारे लोगों के साथ भी ये हो, आप इस बिजनेस में आए हो तो कामयाबी तक पहुंचो, जरूर पहुंचो। हम सब आपके साथ है, और हमारे एग्जाम्पल्स आपके साथ है। ये जितना भी मैं बोल रही हूँ अभी, वो यूट्यूब पे सब कुछ आपको देखने मिलेगा, है ना, जो लाइव प्रोग्राम्स के यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स है। आज 0 बीवी से लेके इतना करोड़ों का बीवी तक जो पहुंची हूँ, है ना,
ये सारा फासला आप भी तय कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। मैं कोई अलग नहीं हूँ, आपके सामने बैठी हूँ करके दिखती नहीं हूँ, नहीं तो मैं इतनी सी हूँ, 4'11", 5 फीट भी कंप्लीट नहीं हूँ। जिधर जो लोग रेगुलर आपके लीडर्स जो आपके अपलायंस है, निशा भारती मैम, रविंद्र सर, मुकेश सर, सिसोदिया सर, और कई सारे लोग हैं जिनको मैं मिल चुकी हूँ, मिलती आई हूँ, है ना, उनको मालूम है मैं कितनी सी हूँ। लेकिन एक ही विचार है, एक ही चीज ठानी हुई थी कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इसमें सच्ची में ऊपर वाले का कुछ तो प्लानिंग होगा, और वो प्लानिंग को मुझे कामयाब करके देना है। मैं इतनी सी हूँ तो मैं मतलब मैं जब ड्राइविंग सीखी थी, आज मुझे 20 साल हुए ड्राइविंग को सीखे हुए। तो जब मैं सीखी थी ना, तभी मेरा जो मास्टर था ना, वो बोला था कि मैम आपको मैंने सिखा दिया गाड़ी, आपने पैसा भरा था ट्रेनिंग स्कूल में, तो मैंने सिखा दिया, लाइसेंस भी आ गया, लेकिन आप प्लीज कभी गाड़ी मत चलाइए। मैं बोली क्यों? मैंने शौक के लिए तो सीखा नहीं, मुझे तो गाड़ी चलाने का शौक है करके मैंने सीखा। सो उन्होंने बोला तो आप तो इतनी सी हो ना, आपको पीछे का दिखता है ना आगे का दिखता है, क्या करेंगे आप गाड़ी चला के? और आज मेरे लाइसेंस को 20 साल हुए। जितना टोका जाए ना ये काम आप मत करो, उतना हमने चैलेंज से लेना चाहिए। मैं मेरी गाड़ी लेके कहाँ कहाँ बिंदास अकेली भी घूम सकती हूँ। मुझे ना लोग बोलते हैं मुझे नहीं पीछे का दिखता है, आगे का दिखता है, मुझे मेरे ये आंखों से शायद ना दिखता हो, लेकिन अंदर की आंखों से बराबर सब दिखता है। वैसे ही आपको आपके अंदर की आंखों से कामयाबी देखना चालू करिए। एनटीसी, आप एनटीसी हो, आप सीटीसी हो, आप आईटीसी हो, ये अंदर की आंखों से विजुअलाइज करना चालू करिए, विजुअलाइज करिए और कामयाब बनिए। आपके एक सीक्रेट बताती हूँ कामयाबी का, सुनना चाहेंगे? है ना, आपकी आवाज में, आपके सबकॉन्शियस को, आपकी आवाज, मेरी आवाज आपके सबकॉन्शियस को नहीं समझेगी, आपकी खुद की आवाज आपके सबकॉन्शियस तक समझेगी, मतलब जाएगी, और सबकॉन्शियस को समझेगी आपकी खुद की आवाज। और आप रियली बोल रहे हो या आप मतलब क्या कर रहे हो, वो सबकॉन्शियस को समझता नहीं है। आपकी आवाज आप उसको सुनती है, मतलब सुनाई देती है, तो उसको समझता है कि ये चीज मुझे आपको देनी है। आपको जो चाहिए ना जिंदगी में, वो आप पहले तो लिखिए पेपर पे। हाँ, बिजनेस के हिसाब से गोल बनना, मतलब जो भी गोल है आपका, कितना पैसा कमाना है, स्पेसिफिक करिए कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, ये कमाना है, मिलने वाला है, भविष्य की बातें नहीं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लिखिए। एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं एनटीसी हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मैं सीटीसी हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, जो भी आपका नियरेस्ट गोल हो। मेरे घर पे ये बिजनेस से हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। ओके, ये 2-4 लाइन, और उसमें आपका हेल्थ का भी जरूर लिखिए। हाँ, वी आर इन द हेल्थ केयर प्रोडक्ट कंपनी, सो अपना हेल्थ अच्छा होना ही चाहिए। तो आपके हेल्थ, मेरी हेल्थ परफेक्ट है, ये एक सेंटेंस में सब कुछ आ गया। ओके, ये सारा आप पेपर पे लिख लीजिए पहले तो, और फिर अपनी ही आवाज में उसको रिकॉर्ड करिए। किसी और की आवाज की जरूरत नहीं है, आपकी आवाज कैसी है क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकॉन्शियस को मालूम है कि ये अपनी आवाज, आपकी आवाज है, और आपको ये देना है, इतना ही सबकॉन्शियस को समझता है। और उसके पहले ये सारा आपने लिख लिया, रिकॉर्डिंग के पहले क्या लिखा, क्या बोलना है कि मेरा नाम सो एंड सो, है ना, समझो अभी मेरे सामने दिख रहा है जो मेरा नाम राजकुमार राघव है ना, ये आपके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, बराबर है ना, कि आपका नाम क्या है, आपका नाम है, मेरा नाम राजकुमार राघव है। तो यूनिवर्स, अब अपना सबकॉन्शियस को मालूम है ये आपका नाम है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर यू। तो ये पहले यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद एंड डाल के आप जो भी बोलेंगे वो सबकॉन्शियस को सच लगता है। आपको बात समझ में आ रही है? मेरा नाम, सपोज मेरा नाम निशा भारती है, एंड वो एंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सबकॉन्शियस कनेक्ट करता है दोनों सेंटेंसेस को, पहला यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये होना है, तो वो सबकॉन्शियस को लगता है कि यस दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ।
समझ रही है आप? इसके पीछे गहरा साइंस है, ये 5 मिनट में बताने जैसी बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट मैं ये जो बोल रही हूँ ना, वो क्यों, कैसे, क्या होगा, ऐसे थोड़ी वर्क होता है, ये बोल के कुछ नहीं होगा। मैं तो आपको बता रही हूँ, आप करे नहीं करे आपकी मर्जी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये दिस वर्क्स। एक बंदा जिसका हार्ट का पंपिंग 10% पे था, है ना, और सारी बीमारियां थी, और अभी बस एक दिन में बंदा जाएगा ही। डॉक्टर ने बोल दिया था कि रिलेटिव्स को बुला लो,